तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन नामालूम अफराद के हमले में जख्मी हो गए हैं। ये इंतहाई इब्तदाई मालूमात है जिससे आपको मुत्तला किया जा रहा है। रऊफ हसन हमले में जख्मी हुए हैं और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस पर मजीद तफसील जान लेते हैं। डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोमन हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला मोमन, बताइएगा, रऊफ हसन हमले में जख्मी हो गए हैं, हालत कैसी बताई जा रही है उनकी? जी बिल्कुल, रऊफ हसन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्लामाबाद में, उससे सीधा वो एक निजी टेलीविजन में रिकॉर्डिंग के लिए रवाना हुए। ब्लू एरिया का इलाका है, वहां पर जब वो रिकॉर्डिंग खत्म करके बाहर निकल रहे थे तो तेजदार आले से उस पर नामालूम अफराद ने हमला किया जिससे वो जख्मी हो गए। इब्तदाई मालूमात ये है कि मुबैना तौर पर वहां मौजूद कुछ ख्वाजा सराव ने रऊफ हसन पर हमला किया, ताहम अब तक उसकी आजादाना जराए से तस्दीक नहीं हुई। पुलिस जराए से यही कंफर्मेशन आ रही है कि उस एरिया में मौजूद कुछ ख्वाजा सराव ने रऊफ हसन को तेजदार आले से निशाना बनाया, जिसके बाद वो फरार होने में कामयाब हो गई। और उसके बाद जो है वो निजी टेलीविजन के जो टीम जो अमला था वो भी नीचे आया और रऊफ हसन को मुकामी अस्पताल जो है मुंतकिल किया गया। लेकिन ताज़ा तरीन इतलात ये है कि रऊफ हसन को चेहरे पर और कुछ एक गर्दन पर निशाना बनाया गया, लेकिन उसकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है और उसको इब्तिदाई तिबी इमदाद दी जा रही है। जी अब्दुल्ला मोहम्मद, बताइएगा, पुलिस इस वाक़े से मुतालिक क्या कर पाई है अब तक और कहाँ मुंतकिल किया गया है, इन्हें किस अस्पताल में, और डॉक्टर्स क्या बताते हैं इनकी तबीयत के बारे में? जी बिल्कुल, वो अब तो पुलिस जो है वो जाए वक़ुआ का अब पुलिस पहुंच चुकी है। इसके साथ साथ रऊफ हसन को पिम्स अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उसको इब्तिदाई तिबी इमदाद जो है वो दी जा रही है और पुलिस जाए वक़ुआ पर मौजूद है। अब मुकामी जो वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे भी जांचकारी की जा रही है कि रऊफ हसन को किसने निशाना बनाया। तो अब ये वाक़या बिल्कुल ताज़ा है और कुछ ही लम्हे हुए हैं रऊफ हसन पर हमले को, तो अब पुलिस ही देखेगी और इसकी तहकीकात करेगी। अब्दुल्ला मोहम्मद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन नामालूम अफराद के हमले में जख्मी हो गए हैं और उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कहा यह जा रहा है कि एक निजी चैनल की रिकॉर्डिंग के बाद वो बाहर निकले जिसपे ख्वाजा सराओं की जानिब से उन पर हमला किया गया है। रऊफ हसन पर हमला निजी चैनल के दफ्तर के बाहर हुआ है। रऊफ हसन के हमले के खिलाफ पीटीआई का सेनेट में वॉकआउट हुआ। इस पर मजीद तफसील जानते हैं। एंकर पर्सन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा नाज़िर, क्या तफसीलात आ रही हैं? देखें, इस वक्त जो पीटीआई के तर्जमान हैं रऊफ हसन, उन पर हमले की जो खबरें और जो वीडियो सामने आई है उसके बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट के अंदर भी हमें एहतजाज देखने को मिला है और अपोजिशन लीडर शबीर फराज की जानिब से सेनेट में एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है इस मामले पर। और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में कहा है कि रऊफ हसन के ऊपर हमला किया गया है और वो इस वक्त शदीद जख्मी है। शबीर फराज ने ये कहा है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो रऊफ हसन के ऊपर जो हमला हुआ है उस मामले पर ऐवान से वॉकआउट करते हैं, जिसके बाद हमने देखा है कि पीटीआई की जानिब से रऊफ हसन के ऊपर होने वाले हमले के बाद ऐवान से वॉकआउट किया गया है। वॉकआउट के बाद जो पैनल ऑफ चेयर हैं सेनेटर शहरी रहमान, उन्होंने वजीर कानून को इस हवाले से कहा है कि वो रिपोर्ट ऐवान में पेश करें। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो सेनेटर शहरी रहमान ने वजीर कानून आजम नजीर तारण को इस मामले को देखने की हिदायत की है और साथ ही कहा है कि जो रऊफ हसन के ऊपर हमला हुआ है उस मामले को देखकर जो भी हकायक हैं और जो भी रिपोर्ट है वो ऐवान में पेश की जाए। तो इसी के साथ साथ जो दीगर हुकूमती अराकीन हैं उनको ये हिदायत की गई कि जो अपोजिशन ने ऐवान से वॉकआउट किया है उनको मनाकर ऐवान में वापस लाया जाए। तो जिसके बाद हमने देखा है कि अब पीटीआई वॉकआउट के बाद ऐवान में वापस आ चुकी है। तो जो रऊफ हसन के ऊपर हमला हुआ है उस हमले के नादिर आप हमें अपडेट कर रहे थे और अब्दुल्ला मोहम्मद, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।